जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े मामले में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक्शन लगातार जारी है। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े मामले में छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ये छापेमारी हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए एक्शन में है, लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी का दौर जारी है और एक बार फिर से एनआईए ने वहां कई जो नार्को टेररिज्म के मामले हैं उसमें एक्शन लिया है। खबर ये सामने आई है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिन्हें बरामद किया गया है। तो एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा समेत कई इलाकों में छापेमारी की है और पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर जिले के उगेरकुंड और ड्रेज गांव में छापेमारी की है। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज एजेंसी को हाथ लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी एजेंसी को हाथ लगे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। जो पहले छापेमारी हुई है वो दरअसल टेरर फंडिंग के मामले में की गई है, लेकिन ये जो छापेमारी है ये नार्को टेररिज्म के मामले में है, यानी ड्रग्स की जो सप्लाई हो रही है उस पूरे मामले में ये एनआईए ने पुलवामा से लेकर पुंछ से जुड़े मामलों में तमाम दस्तावेज जुटाए हैं। ये बड़ा एक्शन एनआईए का हुआ है। साथ ही स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए पुंछ जिले से जुड़े नार्को टेररिज्म मामले की जांच कर रही है और बुधवार को टीम ने पुंछ थाने में कुछ मामलों के दस्तावेज इकट्ठे किए। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक एसएसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में जो आईएसआईए टीम पुंछ जिला जेल में जो बंद है नार्को टेररिस्ट रफी लाला से भी पूछताछ करेगी। क्योंकि नार्को टेररिज्म के मामले में ये बड़ी छापेमारी हुई है, तो ऐसे में जो नार्को टेररिस्ट पहले से ही जेल में बंद है रफी लाला, उससे भी पूछताछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करने जा रही है। रफी लाला को रिमांड पर लेकर जम्मू मुख्यालय ले जाया जाएगा। रफी जिले के सबसे बड़े नार्को टेररिज्म मामले का मुख्य आरोपी है। सुरक्षा बलों ने उसके घर से 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, विदेशी मुद्रा, ड्रग्स और हथियार बरामद किए थे। वहीं पिछले महीने करमाड़ा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 30 किलोग्राम ड्रग और हथियार बरामद किए थे। तो इस तरीके से ये एक्शन जो है वो स्टेट इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसी है उसका जम्मू कश्मीर में हुआ था, जहां नार्को टेररिस्ट रफी लाला की गिरफ्तारी हुई। कई अहम चीजें उसके पास से बरामद की गई, लेकिन ये पूरा मामला बेहद गंभीर है जिसमें एनआईए ने एक्शन लिया है। क्योंकि नार्को टेररिज्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे बात जम्मू कश्मीर की जाए, चाहे बात पंजाब की जाए, लगातार जो है ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। और खबर ये है कि एक कहीं ना कहीं पूरा तमगा है। कुछ ऐसे देश विरोधी ताकतें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के खिलाफ काम करते हैं। वो दरअसल काम एक समूह के तौर पर कर रहे हैं और भारत को किस तरीके से अस्थिर किया जाए, भारत को किस तरीके से कमजोर किया जाए, इसको लेकर ये तमाम चीजें चल रही हैं। ये ड्रग्स की सप्लाई जो है वो भारत में हो रही है बॉर्डर के रास्ते, यानी पंजाब और साथ ही खासतौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो बेहद गंभीर मामले जो है निकलकर सामने आए हैं। और यही वजह है कि ये नार्को टेररिज्म के मामले में एनआईए छापेमारी कर रहा है। लेकिन ये जगजाहिर है कि जब जब जम्मू कश्मीर में इन अलगाववादियों और आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई है, वहां के तमाम जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्हें तकलीफ हुई है। जम्मू कश्मीर में अगर पत्थरबाजों पर लगाम कसी जाती है
तो उससे महबूब मुफ्ती की तकलीफ निकलकर सामने आती है। अगर वहां आर्टिकल 370 को खत्म किया जाता है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जाता है, तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसी जो नेता है वो बौखला जाते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार जो है पूरा नियंत्रण जम्मू कश्मीर पर चाहती है, जम्मू कश्मीर को और ज्यादा बुरी स्थिति में लाकर केंद्र सरकार ने खड़ा कर दिया है। इस तरह के तमाम आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जाहिर तौर पर आप लोगों ने भी वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी। फिर चाहे वहां G20 का आयोजन हो, फिर चाहे वो टूरिज्म का दरअसल वहां रास्ता खुलना हो, चाहे फिर वहां पर अमरनाथ यात्रा की बात हो, यानी तमाम तरीके से जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं एक शांति के रास्ते पर आ रहा है, एक प्रगति के रास्ते पर आ रहा है। लेकिन यही शांति, यही जम्मू कश्मीर की खुशहाली, यही प्रगति कई जो वहां के राजनीतिक दल हैं उन्हें परेशान कर रही है। और यही है वजह कि वक्त वक्त पर महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं की बौखलाहट नजर आई है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो भी लगातार जम्मू कश्मीर में मुस्तैद है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में ये पूरा एक्शन जम्मू कश्मीर में होता रहा है। और ये पहला मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर में लगातार हम NIA की छापेमारी देख रहे हैं अलग अलग टेरर फंडिंग के मामलों में, जहां कई जो चेहरे हैं, जो आतंकी चेहरे हैं, उन पर शिकंजा कसा गया है। कई ऐसे आतंक का जो पर्याय जम्मू कश्मीर में बने हुए थे, उन तमाम लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है, उनकी जमीनों की कुर्की की गई है। और हाल ही में आपको ये बता दें कि सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर में हाथ लगी, जब बडगाम में लश्कर के 5 आतंकी मददगार को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस ने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 5 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। और इलाके में जो है गिरफ्तारी के बाद अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक आतंकी मददगारों की पहचान भंटागन खां के रूफ अहमद वानी, बथीपोरा खां के हिलाल अहमद और शौकत अली, इसके अलावा नवरोज बाबा, तौफीक अहमद, ये तमाम नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और इस तरीके से ये सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार NIA का जो एक्शन है वो जारी है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई बड़ी जानकारी अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने ये जो पूरा मामला है ये नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ है। यानी जो ड्रग्स की सप्लाई लगातार हो रही है, जिस तरीके से बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स जो है वो भारत में पहुंचाने का काम कई आतंकी संगठन कर रहे हैं। और उन आतंकी संगठनों के जो कहीं ना कहीं हमदर्द हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। और वो यहाँ बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में ड्रग्स आ रहा है और उस ड्रग्स की सप्लाई देश भर के अलग अलग कोनों में हो रही है। इसको लेकर लगातार सरकार जो है चिंता जाहिर कर चुकी है। चाहे तमाम अलग अलग राज्यों की ATS हो, उनकी तरफ से भी कार्रवाई की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन एक्शन जो है अभी भी जारी है। और जाहिर तौर पर यही वजह है कि तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर BSF की तैनाती को बढ़ाया गया है, ताकि ये पूरे मामले जो हैं रोके जाए। किसी तरीके से इन नार्को टेररिज्म के जो मामले हैं इन पर लगाम लगाई जाए। और इस पूरी दिशा में लगातार जो केंद्रीय जांच एजेंसी का एक्शन है वो चल रहा है। और जम्मू कश्मीर में अब एक बार फिर ये बड़ा एक्शन हुआ है, लेकिन ये एक्शन टेरर फंडिंग के साथ साथ नार्को टेररिज्म के मामले में किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।